नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि भैया कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं या कैंडल पैटर्न जो होते हैं, उनसे आप लॉस को कैसे बचा सकते हो और प्रॉफिट को कैसे कर सकते हो। एक्चुअल में दिक्कत क्या है आप लोगों की कि आप सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न सीख जाते हो, लेकिन कभी भी ये पता नहीं करते हो कि भैया उससे दिखना कैसे चाहिए, कहां दिखना चाहिए, कहां दिखने पर आप कौन सा एक्शन लोगे, और यही जो है आपके लॉस का कारण बनता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न कहां दिखना चाहिए, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा और मजा आएगा। आज आपको बहुत ही शानदार वीडियो है, इस क्लास को जरूर देखिएगा। अच्छा, यदि आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल जो है ओपन, लो, हाई, क्लोज क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो आपको शायद पहले से पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए फटाफट। जो भी ग्रीन कैंडल होती है ना, उसमें मैक्सिमम 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? उसके 4 पार्ट होते हैं कि वो खुलती नीचे है, मतलब ये वाला जो भाग है वहां पर वो कैंडल जो है ओपन होती है। मैं अभी लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है। यहां पर वो है कैंडल क्लोज होती है, ये उसका होता है हाई और ये होता है उसका क्लोजिंग। मतलब एक कैंडल के मेनली यदि मोस्टली पार्ट देखें तो 4 पार्ट हो सकते हैं, और कम से कम कितने हो सकते हैं? 2 पार्ट हो सकते हैं। कि यदि कोई कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में बनी तो उसका ओपन और क्लोज तो होगा ही, या फिर 3 भी हो सकते हैं, ओपन क्लोज हाई, ओपन क्लोज हाई, या ओपन क्लोज और लो हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ओपन क्लोज हाई लो हो सकते हैं। यदि कोई कैंडल रेड बनती है, लाल बनती है, तो यहां पर होता है उसका ओपन, नीचे वो होती है क्लोज, यहां पर होता है उसका लो और यहां पर होता है उसका हाई। अब साइकोलॉजी समझिएगा। एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है कि भैया आपको यह बात पता होना चाहिए कि कैंडल साइकोलॉजी क्या है। कैंडल साइकोलॉजी क्या बताती है कि यहां पर बायर आए हैं इसलिए ये ग्रीन बनी है, मतलब ऊपर गई है, और यहां पर कौन आए हैं? यहां पर सेलर आए हैं इसलिए ये नीचे आई है। ये सिंपल बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, इतना तो आपको पता ही था, लेकिन अब जो जानने वाली बात है वो क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको 3 ही ट्रेंड में ट्रेड मिलते हैं। देखिए, यदि अप ट्रेंड होगा तो आपको ट्रेड मिलेगा, डाउन ट्रेंड होगा तो आपको ट्रेड मिलेगा, और यदि साइडवेज ट्रेंड होगा तो ट्रेड मिलेगा। लेकिन कहां पर, किस ट्रेंड में कहां पर ट्रेड मिलता है वो आप लोगों को नहीं पता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये जो पैटर्न होता है वो अप ट्रेंड का पैटर्न होता है, ठीक है? इसमें अप ट्रेंड चलता है। अब यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कितनी जगह ट्रेड ले सकते हैं? यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप 2 ही जगह पर ट्रेड ले सकते हो। पहली जगह कौन सी होगी? पहली जगह होती है ये वाला सपोर्ट। जैसे ऊपर गया तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहां पर एक जगह बनाएगा, उस जगह को बोलते हैं सपोर्ट या बाइंग स्विंग। तो यहां से बाइंग आई थी तो यहां पर आप भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? और यहां पर भी एक बाय हो सकता है आपका, मतलब ब्रेकआउट पर भी बाय हो सकता है रेजिस्टेंस के। तो या तो मार्केट सपोर्ट बनाएगा तब आप बाय कर सकते हैं, या तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तब आप बाय कर सकते हैं। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि अप ट्रेंड में आप कितनी जगह पर बाय कर सकते हैं, तो अप ट्रेंड में आप सिर्फ 2 ही जगह पर बाय कर सकते हैं। पहला क्या? पहला है सपोर्ट, मतलब वो जगह जहां से खरीदारी की शुरुआत हुई है, और दूसरी वो जगह जहां से एक रेजिस्टेंस टूटा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको याद रखने वाली बात क्या है, जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिर्फ आपको सपोर्ट पर ढूंढना है। कौन से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न? अभी मैं 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूं। और ब्रेकआउट पर सिर्फ आपको एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है या देखना है। फिर से समझिएगा, ब्रेकआउट पर सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है या एक कैंडल ढूंढना है, मैं आपको बताता हूं कौन सा। और यदि आपको सपोर्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है तो 4 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे सपोर्ट पर, तब आपको पता चलेगा कि ओके ये सपोर्ट पर मिलना चाहिए, तो आप यहां पर खरीद सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको कहां पर देखने पर, यहां पर देखिए। अब एक कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ आपको ढूंढना होता है ब्रेकआउट पर, और वो कौन सा होता है? ग्रीन बड़ा कैंडल या मारुबुजू कैंडल भी बोलते हैं। एक कैंडलस्टिक है और इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट मतलब होता है जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है मार्केट, ऊपर वाले लेवल को जब भी मार्केट तोड़ेगा ना, तो आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ एक कैंडल ढूंढना है, और वो कौन सा होगा? ये ग्रीन वाला बड़ा कैंडल होगा। देखिए, कहां पर ढूंढना है इसको? यहां पर ढूंढना है। जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट होगा, जब भी कोई लेवल ऊपर की ओर टूटेगा, तो ये टूटते टाइम आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है? ये ग्रीन वाला बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। यदि ये ढूंढ लिया तो आपका काम हो जाएगा कि भैया हां ब्रेकआउट हो गया है, और इसका बेस रखकर आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन सपोर्ट पर कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सपोर्ट पर 4 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हैं आप। पहला होता है हैमर,
इस प्रकार की आकृति होती है, हथौड़े की तरह होता है, आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहां ढूंढेंगे आप? सपोर्ट पर। दूसरा होता है, ये होता है बुलिश पियर्सिंग, मतलब आधे से ज्यादा कैंडल को, यदि हरी कैंडल, लाल कैंडल एक बनती है, उसको आधे से ज्यादा यदि एक हरी कैंडल खा जाए उसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग, ठीक है। फिर ढूंढेंगे बुलिश इंगल्फ, यदि एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरा इंगल्फ कर जाए, पूरा खा जाए, तो ये वाली कैंडल भी आप कहां ढूंढेंगे? सपोर्ट पर। और एक होती है मॉर्निंग स्टार। तो अब ध्यान दीजिए कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया कि यदि आपका मार्केट सपोर्ट पर है तो 4 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सपोर्ट पर ढूंढना है। सपोर्ट मतलब कौन सी जगह? फिर से देखिए, मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूं आपको और समझिएगा। सपोर्ट मतलब होती है ये वाली जगह। यदि यहां पर मार्केट है तो आपको कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है? 1, 2, 3 और 4। कितना आसान बना दिया। 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों कैंडलस्टिक पैटर्न कहां ढूंढते हैं? आप सपोर्ट पर ढूंढते हैं। हर कहीं ढूंढने मत बैठ जाना, नहीं तो फिर ऐसे ही पगलाते रहेंगे आप, लॉस होते रहेंगे। और ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कहां ढूंढना है? आपको ब्रेकआउट पर ढूंढना है। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। कहां का? यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पर बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब हम देखते हैं कि भैया यदि मार्केट रेजिस्टेंस पर है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है, मतलब कौन सा ट्रेंड है? ये सभी को पता होना चाहिए, ये है डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो कहां बेचेंगे? तो पहला हम बेचते हैं रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस पर कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होता है? तो देखिए, रेजिस्टेंस पर हमको सिर्फ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होता है रेजिस्टेंस पर। और यदि ब्रेक डाउन पर ढूंढना है, यहां पर ढूंढना है, तो कौन सा कैंडल ढूंढेंगे? तो यहां पर सिर्फ एक कैंडल पैटर्न ढूंढना होता है। तो चलिए आइए उसको भी देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि यदि आपको रेजिस्टेंस पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, जो कि सपोर्ट पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, जैसे यहां पर देखिए, ये यहां पर नीचे की ओर तोड़ा, तो यहां पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे आप? सिर्फ एक कैंडल ढूंढेंगे, बड़ा रेड कैंडल। यदि बड़े रेड कैंडल से कोई भी सपोर्ट टूट रहा है तो आप उसका बेस रखकर ट्रेड ले सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, उसका सिंपल सी थ्योरी है। और 4 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आप ढूंढेंगे सपोर्ट पर, सॉरी यहां पर रेजिस्टेंस आएगा, यहां पर सपोर्ट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न आप कहां ढूंढेंगे? ये ढूंढेंगे आप रेजिस्टेंस पर। ये गलत लिखा था, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर ढूंढेंगे। तो रेजिस्टेंस कहां होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये है रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस कहलाता है। ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, तो ये रेजिस्टेंस हुआ। आप इस रेजिस्टेंस पर आप कितने कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे? 4। कौन कौन से? यहां पर देखिए, तो पहला हो गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या होता है? उल्टा हैमर। सीधा हैमर दिखेगा कहां? सपोर्ट पर। उल्टा हैमर कहां दिखेगा? रेजिस्टेंस पर। जैसे ही दिखे बेचना है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया बेरिश पियर्सिंग, ये और थोड़ा सा नीचे यहां तक आ जाएगा। और यहां पर यदि ये ग्रीन को एक रेड कैंडल आधे से ज्यादा खा जाए तो ये होता है बेरिश पियर्सिंग। ये भी कहां दिखेगा? आपको रेजिस्टेंस पर देखना है, ठीक है। इसके बाद बेरिश इंगल्फ आपको देखना है, ये भी कहां देखना है? आपको रेजिस्टेंस पर देखना है। और चौथा और लास्ट कौन सा हो गया? इवनिंग स्टार। ये भी आपको कहां पर देखना है? ये भी आपको देखना है रेजिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सी चीज देख लीजिए, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को आप हमेशा ढूंढिए कहां पर? रेजिस्टेंस पर। और यहां पर ब्रेकडाउन पर कितना ढूंढना है? सिर्फ एक। ये देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी दे दी अभी मैंने। कई बार क्या होता है, आप लोग ट्रेड लेने के लिए जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से कैंडल को कहां ढूंढना है। तो मैंने उसको और क्लियर कर दिया और शॉर्ट कर दिया कि जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको आप कहां ढूंढेंगे? रेजिस्टेंस पर। और एक जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल होगा, बड़ा लाल कैंडल, उसको आप ब्रेकडाउन पर ही ढूंढेंगे। अब बात आती है लास्ट और तीसरी कि भैया यदि मार्केट साइडवेज चल रहा है तब क्या करना है हमें। तो यदि मार्केट साइडवेज चल रहा है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है? यदि मार्केट साइडवेज है तो सिर्फ एक कैंडल ढूंढेंगे आप ऊपर की ओर। यदि ब्रेक आउट होता है, यदि ब्रेक आउट होता है किसी भी साइडवेज मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फ्लैग पैटर्न बोलते हैं या कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो जब वो हो रहा हो तो आपको देखना है कि यदि ब्रेकआउट हो रहा हो, ऊपर की ओर टूट रहा हो, तो सिर्फ एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखेंगे, तब आप ट्रेड बनाते हैं। और यदि नीचे की ओर एक लाल कैंडल बनाकर तोड़ रहा है तो हम क्या करते हैं? उसके लिए नीचे का ट्रेड लेते हैं। तो मेनली आपको क्या बात समझ में आई है कि भैया 6 प्रकार के पैटर्न हो गए। यदि अप ट्रेंड में मार्केट है तो सिर्फ आप 2 ही जगह पर बाय करेंगे। यदि ब्रेकआउट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखेंगे, सपोर्ट पर 4 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो भी वही कि 4 कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे आप रेजिस्टेंस पर, एक देखेंगे आप ब्रेकडाउन पर। और यदि मार्केट साइडवेज है तो भी आपको पता है कि एक ग्रीन कैंडल यदि ऊपर आता है तो आप ट्रेड लेंगे, और यदि एक रेड कैंडल नीचे जाता है तो आप ट्रेड लेंगे। ये आपके लिए मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया कैंडलस्टिक पैटर्न को, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप ना जाने कहां पर ट्रेड लेते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत जाती है। अब मैं चलता हूं आपको लेकर लाइव मार्केट में और यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप यहां पर पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि भैया कहां पर आपको कौन सा ट्रेड लेना है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये चल रहा है मार्केट अभी लाइव। अब मैं यहां पर लगा लेता हूं
आपको दिखाने के लिए यहां पर लगा लेता हूं मैं निफ्टी 50। एक सेकेंड, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लगा लिया, ये देखिए ये लगा लिया मैंने निफ्टी 50 आप लोगों के लिए। और निफ्टी 50 का मार्केट जो है अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप पहचानते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को, कि कहां क्या ढूंढना है, ठीक है। चलिए, अब इसका टाइम फ्रेम जो है अभी डेली था, तो मैं इसको कर लेता हूं आपको सिखाने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, ये देखिए अब ये हायर हाई हायर लो बना रहा है मार्केट, इस प्रकार से देखिए यहां पे लेवल भी लगे हुए हैं। अब मार्केट यदि हायर हाई हायर लो बना रहा है, देखिए यहां पर आपको पहचानना है, ये देखिए ये ऊपर गया मार्केट, उसके बाद नीचे आया, नीचे आया तो क्या किया, यहां पर 2 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। क्या यहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अभी के लिए दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि इसको मॉर्निंग स्टार मान सकते हैं हम, ठीक है। और यहां पर देखिए एक बड़ा इस लेवल का ये जो है ब्रेकआउट कैंडल मिला, तो सपोर्ट पर आपको कौन सा मिल गया, सपोर्ट पर यहां पर आपको मॉर्निंग स्टार मिल गया यहां पर, तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो ब्रेकआउट हुआ, देखिए ग्रीन बड़े कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ, तो भी आप यहां पर बाय कर सकते हैं। और हर जगह पर ये कंडीशन आपको दिखेगी, देखिए यहां पर भी देखिए अलग अलग जगह पर हम अलग अलग चीजें देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा, देखिए ये लोअर लो लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई है। तो यहां पर भी देखिए यदि ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो इस जगह पर देखिए आपको बेरिश पियर्सिंग ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। और यदि इसके ब्रेकडाउन पर देखेंगे तो एक लाल बड़ा वाला रेड कैंडल दिख रहा है। यदि ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो सपोर्ट टूटा तो एक लाल बड़ा कैंडल बनता है, और यदि आपको रेजिस्टेंस पर बाय सेल करना है तो यहां पर देखिए एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो लाइव मार्केट में भी आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम रटने से कुछ नहीं होगा, आपको ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको आपको सपोर्ट पर देखना है कि रेजिस्टेंस पर देखना है, और कहां पर देखकर आप खरीदते हैं, कहां पर देखकर आप बेचते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। मददगार हो तो अपने हर दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो से कितनी हेल्प होती है, आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। अभी तक यदि डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।